Berry Plus Wi-Fi mesh technology. Connected network, connected hearts. नमस्ते, प्रणाम। मैं ऐश्वर्या श्रीवास्तव रोटेरियंस वॉइस अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। रोटेरियंस वॉइस की श्रृंखला में आज मैं आप पहुंची हूँ लखनऊ मिस्टर रंजीत सिंह जी के पास, जो उत्तर प्रदेश के एक सम्मानित व्यवसायी तथा एक रोटेरियन है और रोटरी में पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहे। आइए जानते हैं मिस्टर रंजीत सिंह जी से उनके बारे में। सर प्रणाम। सर, हमारी ऑडियंस को कुछ अपने बारे में आप बताएं विस्तार से। मेरे बारे में मैं खुद क्या बताऊं, लेकिन हाँ जरूर कुछ बताने को है। मैंने अपने जीवन की शुरुआत बहुत ही सेल्फ मेड व्यक्ति हूं मैं। एक्चुअली मैं बताऊं, मैं अयोध्या जो आज है वो फैजाबाद था पहले, वहीं का जन्मा, वहीं का पला पढ़ा और उसके बाद मेरी महत्वाकांक्षाएं मुझे जो है वो लखनऊ ले आई। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है और शायद हमारी ऑडियंस में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके द्वारा ये कुछ आपकी राय इस पे जानना चाहते होंगे कि एज अ बिजनेसमैन आज की जो बैंकिंग प्रणाली है, ट्रांजैक्शन पे चार्जेस कटना, एटीएम विड्रॉल पे चार्जेस कटना, या आपके लिमिट हो जाना अकाउंट में, या आपके खुद के पैसे रखने पे भी चार्जेस देना, जबकि पहले बैंक रिटर्न इंटरेस्ट देती थी। तो आपको क्या लगता है कि आज की जो बैंकिंग प्रणाली है वो कितनी सेटिस्फैक्टरी है एक व्यापारी के लिए? देखिए, जहां तक बैंकिंग प्रणाली की बात है, मैं आपसे सिर्फ इतना सा बताना चाहूंगा कि एज ए बिजनेसमैन मैंने जो अभी नई बैंकिंग प्रणाली है इसके माध्यम से मैंने ये जरूर सीखा है कि हमें परेशानियां कम हो रही हैं। और ठीक है, चार्जेस कटते हैं तो ऑब्वियस है कि चार्जेस हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा लगते हो, किसी को कम लगते हो, लेकिन बैंकिंग प्रणाली जो हम आज अपनाए हुए हैं इससे कम से कम इतना तो है कि हम पारदर्शिता में हैं। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना पड़ता जिसके माध्यम से हम बैंक में जाकर लाइन लगाएं। हम ऑनलाइन बैठ के अपने ऑफिस में सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, चाहे वो करोड़ तक हो, हमें कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, परेशानी हो सकती है छोटे दुकानदारों को। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, आप रोटरी के पास्ट डीजी रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं, तो रोटरी से आप कैसे जुड़े और जुड़ने के बाद गवर्नर बनने तक का जो आपका सफर रहा उसका कुछ अनुभव बताएं हमें। देखिए, मैं बताऊं, मैंने जब मैं फैजाबाद में रहता था और पढ़ता था और साथ साथ व्यवसाय भी करता था, पढ़ने के साथ भी व्यवसाय करता था। वो इतना छोटा व्यवसाय था कि, लेकिन फिर भी इतना था कि मैं अपने को, अपने परिवार को कुछ न कुछ कहीं से ला के माध्यम से मैं अपनी शेयर दे सकूं और प्रयास करता था। तो मैंने रोटरी के बारे में बहुत सुना। जब देखो तो रोटरी का नाम आ जाता था, रोटरी का, लेकिन रोटरी में बहुत बड़े बड़े लोग, मेरे जो इमेजिनेशन थी कि इसमें बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं और खाते पीते होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे। लेकिन जब मैं लखनऊ आ गया तो मेरे यहाँ एक रोटेरियन आशीष चतुर्वेदी जी और रोटेरियन अमित जायसवाल जी, दो व्यक्ति ऐसे थे जो चार्टर मेंबर हैं रोटरी क्लब लखनऊ राजधानी के। ये अक्सर आके बैठा करते थे और ये कहा करते थे कि रोटरी के मेंबर बन जाओ, रोटरी के मेंबर बन जाओ। एक दिन मैं फैजाबाद से लखनऊ आ रहा था तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था और मैं रुक गया। मैं रुक के मैंने देखा तो वहां पर एक 2-3 व्यक्ति बहुत जख्मी थे और उनमें से कुछ लोगों को बाराबंकी में लोग उठा के ले जा रहे थे। तो पता चला कि साहब ये रोटेरियन है और इनको ले जाके इनको ब्लड की आवश्यकता है। और इनको तुरंत मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ये रोटेरियन है और तुरंत मदद के लिए आ गए और उठा के अपनी गाड़ी में डाला और लेकर चले गए। तो बाद में पता चला कि उनको ब्लड की आवश्यकता थी और उनको ब्लड दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, इमीडिएट ब्लड दिया गया। उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हो गई और एक को बचाया जा सका। तो मेरे अंदर भी बिल्कुल टच कर गया कि नहीं, ये माध्यम अच्छा है, इसमें हम सोशल में जा सकते हैं, इसमें हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो फिर मैंने जानकारी हासिल करी तो पता चला कि हम लोग रोटरी के माध्यम से गरीब परिवारों का उत्थान करना या किसी की हेल्प करना, ये बहुत बड़ा कार्य होता था।
सिर्फ यही नहीं था कि हम मिल बैठ के खाते पीते हैं या ये करते थे। तभी मैंने रोटी ज्वाइन करने का फैसला कर दिया। ये 1997-98 की बात है। और रही बात रोटी सफर की, तो मैंने 97-98 से जब मैंने रोटी ज्वाइन किया तो मैं बैक बेंचर था। किसी भी मीटिंग में जाता था और बैक बेंचर था और मैं बैठा रहता था। तो और जनरली पहले क्या होता था कि पहले सोर्सेस कम होते थे, तो रोटी की जो मीटिंग्स हुआ करती थी वो घरों में हुआ करती थी। प्रेसिडेंट अपने घर पे बुला लेता था और वहां मीटिंग करता था। उसी क्रम में मुझे एक चीज और सीखने को मिली। मेरे एक मित्र थे, किशन जी, रोटेरियन थे, अब नहीं है इसलिए मैं थे कह रहा हूं। वो मेरे ऑफिस में अक्सर आया करते थे। तो जब मीटिंग में मैं 2-3 मीटिंग नहीं गया तो उन्होंने मुझे पूछा, रंजीत सिंह तुम मीटिंग अटेंड करने क्यों नहीं आए? हमने कहा सर वो फलाने के घर में थी और उसने मुझे कॉल नहीं की, इसलिए मैं नहीं गया। कहीं सर्कुलर तो आया था? हमने कहा हाँ सर्कुलर आया था। तो क्यों नहीं अटेंड करी? मैंने कहा यार मुझे लगा कि उसका फोन आना चाहिए तब मुझे जाना चाहिए। कहीं उसके घर में शादी तो थी नहीं कि वो तुम्हें कॉल करता, वो बुलाता। अरे सर्कुलर आया, मीटिंग थी, तुम्हें जाना चाहिए था। तो रंजीत सिंह, अगर तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो आज 2 शब्द याद रखना। किशन जी की बात थी ये, फर्स्ट सेल योरसेल्फ देन बाय अदर्स। और वो दिन और आज का दिन मैंने वही सीखा। और 7-8 में मुझे अचानक से किसी भी पद के बिना प्रेसिडेंट बना दिया गया। सिर्फ 1-2 शब्दों ने मुझे प्रेसिडेंट की सीट पे पहुंचा दिया। फिर उसके बाद पलट के मैंने कभी देखा ही नहीं पीछे। और 17-18 में मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन गया। तो आप सबने देखा, हमारी वार्तालाप और मुलाकात हुई मिस्टर रंजीत सर से और उन्होंने अपने अनुभव को आपसे शेयर किया। चलते हैं अगले पड़ाव पे किसी और रोटेरियन के पास। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। Berry Plus Wi-Fi mesh technology. Connected network, connected hearts.